नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। हमारा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, यानी अमृत महोत्सव। इस देश में दलितों का स्थिति इतनी दयनीय है कि कहना। आप हाल ही की घटना में देख रहे हैं कि राजस्थान की जालौर में एक दलित लड़का ने निजी स्कूल में मटके से पानी पी लिया, तो वहाँ के हेडमास्टर ने उस लड़कों को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी कान की चादरें फट गई, आंखें फट गई थी, जिसका 23 दिन के बाद अहमदाबाद के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस देश में दलितों को मोछ रखना गुनाह है। मोछ रखे तो दिक्कत, घोड़ी चढ़े तो दिक्कत। और देखिए, और एक 9 साल का एक नाबालिग लड़का जो दलित कास्ट से आता है, वो एक मटका से पानी पी लिया, तो वहाँ के हेडमास्टर ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस खास बातचीत में हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस देश में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर गुनाह इतना क्यों है। कैसी आज़ादी ये देश मना रहा है। अगर इस देश में दलितों की आज़ादी नहीं है तो फिर इस आज़ादी का मनाने का क्या फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद सुनील जी। इस देश में जब आज़ाद अपना देश नहीं था, उस समय भी वही लोग शोषित वंचित जो शूद्र समाज के लोग थे, उस समय भी हालात ऐसी थी। और जब देश आज़ाद हुआ, उस समय भी इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुई। सरकारें चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या तमाम कोई भी सरकारें हो, अगर उन लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, सामाजिक रूप से उनको, जिस समाज की हम आज बातें कर रहे हैं, जिनको मोछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, नन्हे से बालक को जो है, जिस मंदिर में हम भारत में स्कूल को मंदिर बोला जाता है, जिस ज्ञान की मंदिर में जहाँ से ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को भविष्य का निर्माण होता है, वहाँ पर आज भी घड़ा से पानी पीने से, उसको छू लेने से अगर बच्चे को मार करके हत्या कर दिया जाए, वो भी एक शिक्षक के द्वारा, तो इससे शर्म की बात इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें कोई भी आती है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। ठीक है, उसकी जो भी कार्य है उसको आदमी, उसकी बुराइयों को आदमी गिनाता है कि ये कर रही है। लेकिन कांग्रेस एक तरफ विपक्ष में बैठी हुई है, और कांग्रेस जो कि आज दलित हित की बात करती है, दलित, मुस्लिम और तमाम लोग हित की बात करती है, उसी की सरकार में राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है। और अशोक गहलोत के नाक के नीचे उन्हीं के स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक मास्टर जो है एक छोटे से नन्हे से बालों को मार करके हत्या कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस समाज को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि कोई भी सरकार आपकी हालत में परिवर्तन नहीं ला सकती है, आपको खुद उठना पड़ेगा। मैं तमाम उन सांसद, विधायक और मंत्रियों से कहना चाहता हूं, इसी समाज से होकर के और आप वहां तक पहुंचे हैं, और आपको इसी के लिए भेजा गया है कि इनकी स्थिति के में परिवर्तन लाने के लिए आप आवाज़ उठाएं। नहीं तो चूड़ियाँ पहन लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। वैसे भी ये समाज मर रहा है, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि वोट न देने पे थूक चटवाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। ऐसी घटनाएं रोज़, और इस पर तमाम एक्टिविस्ट जो, जिनको दर्द है इस समाज का, जो मानव के हित के लिए बात करते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन उनका चरित्र नहीं बदलता है। आज बिहार में भी सरकारें बनी हुई हैं, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, लेकिन पप्पू यादव जी एक बयान दिए थे कि सरकार बदली है तो इसके चरित्र में भी बदलाव आनी चाहिए। बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, यहाँ तक कि आज भी वहाँ पर ऐसी हालात हैं, कांग्रेस की सरकार होती है, वहाँ तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना भाई, क्योंकि वो विपक्ष में है। तो वहाँ पर भी आज जो है मोछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, यहाँ तक कि वो जूता पहन करके और चप्पल पहन करके बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। लेकिन इस मुहिम को सभी लोगों को, जितने एक्टिविस्ट लोग हैं, जितने नेता हैं, सभी लोग इस पे खुल के बातें करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पर तो सारे लोग बात कर लेते हैं भाई, लेकिन शूद्र पर, इन तमाम जो वंचित लोग हैं, जिनको हज़ारों वर्षों से जो है बोलने नहीं दिया गया, पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा, मोच रखने के लिए लड़ना पड़ा, हर एक चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा, उस समाज को जो है आज आरक्षण के नाम पर बोला जाता है कि भीख दिया जाता है, वैसे लोग आज चुप क्यों हैं। और वो शिक्षक जो है, सिर्फ गिरफ्तारी से, एक आदमी गिरफ्तारी और एक घटना से, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हर रोज़ होती है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि आज जो है हमारे तक और आपके तक ये खबर पहुंच जा रही है, और आपके जैसे युवा क्रांतिकारी पत्रकार, एक्टिविस्ट आकर के और इस पे जो है आज बहस कर रहा है, बात कर रहा है। आप देखिए मेन स्ट्रीम में इसको चलाया कहाँ जा रहा है। आज हम और आप जान पा रहे हैं, तो आप ही के जैसे लोग यूट्यूबर और सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के 40 घर को जला दिया जाता है। और हमारा भारत, हम मानते हैं, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, तिरंगा से बहुत मोहब्बत करते हैं,
लेकिन हर बार कुर्बानी ऐसा क्यों? इस देश में इस तरीके से आदिवासियों को, दलितों को इस तरीके से क्यों मारा जाता है? क्यों मुस्लिमों के साथ ऐसा होता है? अन्य तमाम शूद्र लोगों के साथ, कोई भी हो, कमज़ोर वर्ग कोई भी हो, उसके साथ लोग खड़े होने वाले तो होने चाहिए, बात तो होनी चाहिए। क्या अमित शाह को ये बात नहीं मालूम है कि 40 घर को जला दिया गया एक छोटे से नन्हे से बालक को? ये कितना गंदा संदेश जाता है। क्या यहाँ पे विदेशी राजदूत नहीं रहते हैं? यहाँ विदेशी मीडिया नहीं रहती है? इसके बारे में क्या लिखेगा बाहर के लोग? तो शर्म की बात है हम लोगों के, और तमाम राज्यों के लोग इस पे काम करें कि कम से कम सामाजिक रूप से इस समाज को स्वीकार करें। बुराइयां हैं, हो सकती है शिक्षा कम है इस समाज के अंदर, लेकिन आप अवसर देंगे तब तो मजबूत होगा ये समाज। और देश को हम किस तरीके से अमृत उत्सव मना रहे हैं भाई? सिर्फ तिरंगा लहरा देना, वंदे मातरम बोल देना क्या राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं और तिरंगा लहराते हैं और हर रोज़ अपने देशद्रोही का काम करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा देशद्रोही वही है जो मानव के दुश्मन है और मानव के हित के में बाधा बनता है, वो दुश्मन है। तो मैं यही कहूँगा मेरे साथियों कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इन तमाम लोगों को जो है, जितने नेता हैं, मैं कहता हूं कि आप नेता भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस पे खुल करके चर्चा करें। और सर्व समाज के लोगों से और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर बेहतर समाज बनाना है तो इस तरीके से सीढ़ीनुमा और इस तरह घिनौना विचार रखने वाले लोग कभी भी अच्छे समाज का निर्माण नहीं करेंगे। और ये भारत विश्व गुरु तो क्या, आप देखिए इसकी क्या हालात होगी। ये पाकिस्तान हो या तमाम बांग्लादेश हो या तमाम छोटे छोटे देश जो कि आज कुछ नहीं थे, उनसे भी ज़्यादा इसकी स्थिति गिरी हुई है। और हम कहते हैं कि हमें गर्व है कि इस देश में गर्व है हमें, लेकिन उन महापुरुषों पे गर्व है जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई थी। लेकिन आज के लोग जो है उसी संकुचित विचारधारा और मानसिकता के तहत इन तमाम लोगों को, मजबूर लोगों को जो कुचलने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी आवाज़ उठनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसे कार्य करते समय इनकी रूह कांप जाए और ऐसी फिर दोबारा घटना ना हो। इस पे आपकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सुनील रंजन, कैमरामैन निश्चय चंद्रा के साथ मैं सुनील रंजन सिवान। जय भीम, जय भारत।